इस वीडियो में आपको 10th क्लास हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए। इसमें पहला पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तथापि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी आपको करने जरूरी हैं और इसमें आपको कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का उसी के सामने जो है उसके अंक दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ आवश्यकता अनुसार यथोचित निर्देश दिए गए हैं, यानी कि जो भी खंड है और जो भी प्रश्न है उसमें क्या करना है उसी के सामने जो है उसके निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, प्रश्न के उपभागों को यथासंभव क्रमिक और एक स्थान पर लिखने का प्रयास करें, यानी कि क्वेश्चन के अगर कोई उपभाग हैं तो उनको जो है क्रमिक लिखना है, यानी कि नंबर वाइज लिखना है और एक स्थान पे आपको जो है लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, शुद्ध स्टिक और तर्कसंगत उत्तरों को उचित अधिमान दिया जाएगा। वर्तनीगत अशुद्धियों तथा विषयांतर की स्थिति में कम या शून्य अंक देकर दंडित किया जा सकता है, यानी कि यदि आप शुद्ध लिखेंगे, स्टिक लिखेंगे और तर्कसंगत लिखेंगे। तर्कसंगत का मतलब होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी से रिलेटेड लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे। यदि आप ज़्यादा अशुद्धियाँ करते हैं या विषयांतर यानी कि क्वेश्चन से हटके कोई और क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके लिए या तो आपको कम अंक मिलेंगे या फिर जो है शून्य अंक देकर जो है दंडित किया जाएगा। सबसे पहले देखिए खंड क, फर्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें जो एक नंबर के 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क, राजपुरुष में समास का भेद बताइए। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तीसरा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पार्ट है ख, विद्यालय में संधि का भेद बताइए। तो इसका बनेगा विद्या प्लस आलय। इसमें संधि है दीर्घ संधि। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है। इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन ग, पर्यायवाची शब्द लिखना आपको रात्रि का। रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है रात। पहला ऑप्शन सही है। ग पार्ट, विलोम शब्द छाटिए। कोमल का विलोम शब्द यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा कठोर। दूसरा विकल्प सही होगा। एड पार्ट, उपसर्ग बताइए। अत्यधिक में उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो इसमें अत्यधिक में उपसर्ग होगा अति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट है च, प्रत्यय बताइए सामाजिक में। तो प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगते हैं, तो यहाँ पे जो है प्रत्यय होगा इक प्रत्यय। तो इसमें तीसरा विकल्प जो है थर्ड ऑप्शन क्या होगा? राइट, क्योंकि सामाजिक में जो है ई कौन सी है? छोटी ई की मात्रा है। 6 पार्ट, मुहावरे का अर्थ बताइए। कलम तोड़ना। तो कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। पहला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित है प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे टोटल जो है 8 नंबर का ये पार्ट रहेगा। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 8 नंबर। इसमें सबसे पहला पार्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका आंसर है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उसका सिर फट गया मानो अरुण रंग का घड़ा हो। ख पार्ट, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। उदाहरण के लिए तुलसी या संसार में मिलियो सब सो धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। नेक्स्ट पार्ट है ग, विकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता से कुत्ते, कुत्तों, मैं से मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है जैसे। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। नेक्स्ट पार्ट ग, शब्द व पद में अंतर बताएं, इनमें क्या अंतर है। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शब्द। एक से अधिक वर्णों से मिलने से बने सार्थक वर्ण समूह जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे सोहन, खीर, मीरा, खेलता। नेक्स्ट अगर बात करें पद, जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है।
नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यह आपका 5 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप, चंद्रयान 3 सफल परीक्षण। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा हिंदी, व्यायाम का महत्व, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो ये जो है आपको मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जो है मिल जाएंगे। इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके इनके आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 4, जुर्माना माफ़ी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखें। और इसी के अथवा में है जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए छोटे भाई को पत्र लिखें। ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। ये भी आपको जो मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है खंड ख, क्वेश्चन 5, क्षितिज काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें 1-1 नंबर के यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, सूरदास के आराध्य देव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, सेकंड ऑप्शन राइट। ख पार्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है? राइट आंसर है बालकांड, पहला ऑप्शन राइट होगा। ग पार्ट, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा बताया है? इसका राइट आंसर है बोली, सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, उत्साह कविता में निदान का क्या अर्थ है? तो निदान का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे गर्मी, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अड, सरगम का क्या अर्थ है? सरगम का अर्थ होता है स्वर बोध, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन 6, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? इसका राइट आंसर है बच्चे के, तीसरा विकल्प थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम। तो कवि का नाम है सूरदास, कवि का नाम है सूरदास। और अगर कविता की बात करें तो सूरदास के पद, कविता का नाम सूरदास के पद। सेकंड क्वेश्चन, इस पद का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है प्रस्तुत पद हिंदी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित एवं सूरदास के पदों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, गोपियों का अध्याय क्यों समाप्त हो रहा था? इसका आंसर है गोपियों का अध्याय इसलिए समाप्त हो रहा था क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने प्रेम का आदर करने की अपेक्षा गोपियों का मजाक उड़ाया। क्वेश्चन 4, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। धीर दरही, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो है क्या रहेगा, उदाहरण रहेगा अनुप्रास अलंकार का। क्वेश्चन 5, गुहारी का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है रक्षा के लिए पुकारना, इसका मतलब है रक्षा के लिए पुकारना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। यह आपका 3 नंबर का रहेगा, 3 मार्क्स। तो इसका देखिए, इसमें क्या बताया गया है। इसमें लक्ष्मण ने परशुराम की शक्ति, वीरता और उनके बाद बोलेपन का जो है उजागर किया है। भाषा इसके अंदर अवधि है, छंद दोहा, अलंकार, सूर समर शब्द में जो है अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूर समर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। वीर रस ओज गुण का जो है प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 8 में पहला पार्ट, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का है। और इसी में सेकंड क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? ये दोनों आपके 3-3 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, उत्साह कविता में कविवर निराला ने बादल को उत्साह के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया है। कवि बादल से अनुरोध करता है कि वह सारे आकाश में छा जाएं और खूब वर्षा करे ताकि तपती हुई धरती को शीतलता मिल सके। वह किसी संघर्षशील कवि के समान सबके जीवन में उत्साह भर दे। वह अपनी गर्जन से सोई हुई मानवता को जगा दे, उसमें नया जोश व उत्साह भर दे। जब सारी धरती पर लोग व्याकुल व अनमने हों तो बादल जल की धारा बनकर सबको शीतलता प्रदान करें। इसी क्वेश्चन में ख पार्ट है, उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? इसका आंसर है, श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों विरह की आग में जलती रहती थी। वे श्री कृष्ण को याद करके तड़पती रहती थी। उन्हें आशा थी कि एक दिन कृष्ण जो है अवश्य आएंगे, उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम पुनः मिल जाएगा।
वे श्री कृष्ण के आने पर अपने हृदय की पीड़ा उनको बताएंगे, किंतु इस समय उद्धव कृष्ण द्वारा भेजे गए योग का संदेश देकर गोपियों के पास आ पहुंचता है। तब गोपियों की सहनशीलता जो है जवाब दे जाती है। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे योग संदेश की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे उनका विश्वास टूट गया था। विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों में से जो है दहक उठा। योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया था, इसलिए उन्होंने उद्धव और श्री कृष्ण को दोनों को जो है जली कटी सुनाई थी। यहाँ पे खंड गए। क्वेश्चन 9, क्षितिज गद खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्प या प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर जो है आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें एक नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? इसका राइट आंसर है कैप्टन। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट। कैप्टन का जो है दूसरा नाम क्या है, इसका आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कैप्टन किसको कैप्टन बोलते थे? तो इसका जो है जरूर आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ख पार्ट बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी? इसका राइट आंसर है फागुन तक। फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन गए, बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे? राइट आंसर है मंझोले। सेकंड ऑप्शन राइट है, मंझोला या मंझोले। गए पार्ट मनु भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था? राइट आंसर है ब्रह्मपुरी। तीसरा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट। क्वेश्चन ऐड है, नरकट नामक घास डुमराव गांव में किस नदी के पास पाई जाती है? राइट आंसर है इसका सोन नदी। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, संसार में मजदूरों को सुखी देखने का सपन किसने देखा? ये देखा था मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट नाम था कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आराम से आप जो है पढ़ सकते हैं इस गद्यांश को। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है, पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाल गोविंद भगत। इसी में दूसरा जो है यहाँ पे पार्ट पूछा गया है लेखक का नाम। लेखक का नाम मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम क्या है? अगर आपको कमेंट में जो है अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बता दूंगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, और साथ ही साथ जो है आपको लेखक के और कवि के नाम अच्छे से याद हैं क्या। नेक्स्ट है ख पार्ट, लेखक की पुरानी आदत क्या और क्यों है? तो इसमें खाली बैठे कल्पना करते रहना। ग पार्ट, लेखक ने नवाब के बारे में क्या सोचा? इसका आंसर है शायद इस डिब्बे में अकेले यात्रा करना चाहते होंगे, किराया बढ़ाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। ग पार्ट, लेखक नवाबों के विषय में किस धारणा से ग्रस्त है? नवाब अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं और अपनी शान के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। अडे का नवाब साहब खीरे क्यों नहीं खा रहे थे? इसका उत्तर है कोई सफ़ेद पोस्ट व्यक्ति उन्हें खीरे जैसी सामान्य वस्तु खाते देख रहा है, इससे उनकी तौहीन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, यशपाल और मनु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, या फिर अगर आप कोई डायरेक्ट जो है रीड करना है या फिर PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस वेबसाइट से जाके आप जो इनको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 12 में क पार्ट, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। उसी में दूसरा पार्ट है, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के दिए गए हैं, यानी कि दोनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क पार्ट, इसका डिस्कस कर लेते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर है पान वाला काला, मोटा व खुशमिजाज व्यक्ति है। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। उसकी बड़ी सी तोंद है, वह किसी भी बात को जाने बिना ही उस पर टिप्पणी कर देता है। उसके मुंह में पान ठूसा रहता था, जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कैप्टन जैसे देशभक्त को लंगड़ा व पागल कहने से नहीं चूकता था। वह संवेदनशील व्यक्ति भी है। कैप्टन की मृत्यु के बाद कहते समय उनकी आंखों में आंसू झलक आए थे। नेक्स्ट है पाठ में किन
पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे? इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खां सच्चे इंसान थे। वे अपनी शहनाई बजाने की कला को सदैव ईश्वर की देन मानते थे। इतने बड़े शहनाई वादक होने पर भी वे अत्यंत सरल व साधारण जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी कला को कभी बाजारू नहीं बनाया। वह हवाई जहाज की यात्रा को बहुत महंगी समझते थे, कभी 5 सितारा होटल में नहीं ठहरे। इसके अलावा देखिए शहनाई बजाने की फीस भी उतनी ही मांगते थे जितनी उन्हें ज़रूरत होती थी। वे सदा सच्चे और खरे आदमी थे। जैसा उनकी शहनाई बजाना मधुर था, वैसा ही उनका जीवन अत्यंत मधुर एवं सरल व सच्चा था। नेक्स्ट पार्ट है इसका घ। प्रश्न 13, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको जो है कोई भी 2 क्वेश्चन के जो आंसर आपको देने हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर का मतलब क्या है कि या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन लिखिए या फिर नीचे यहाँ पे जो है दे रखे हैं किन्हीं 2 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, और इसी के अथवा में है दूसरा क्वेश्चन। पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। माता का आंचल पाठ में लेखक की बाल्यावस्था का अत्यंत आकर्षक रूप से चित्रण किया गया है। लेखक ने बताया है कि उसे अपने माता पिता की भरपूर स्नेह मिला है। बचपन में कितनी निश्चित और भोलापन होता है, इसका साक्षात रूप पाठ में देखने को मिलता है। बच्चे अपने खेल में तल्लीन होकर खेलते हैं। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव, घृणा, जलन का भाव नहीं होता। बच्चों की दुनिया की सजीव तस्वीर अंकित करना लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है, जिसमें उसे पूर्ण सफलता भी मिली है। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के किन किन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर है लेखिका की पहाड़ी यात्रा गंतोक से युमथांग जाने के लिए आरंभ होती है। वह अपने पूरे दल के साथ जीप में बैठकर यात्रा शुरू करती है। जैसे जैसे जीप आगे बढ़ती है, उन्होंने देखा कि हिमालय का प्राकृतिक दृश्य पल पल में बदल रहा है। अब हिमालय अपने विशाल रूप में दिखाई देने लगता है। आसमान में घटाएं फैली हुई हैं। घाटियों में दूर दूर तक खिले हुए फूल फैले हुए हैं। लेखिका हिमालय में चमत्कारी रूप से अपनी आत्मा में समेट लेना चाहती है। वह उसे दृश्य से एकात्मक हो जाती है। वह हिमालय को मेरे नगपति और मेरे विशाल कहकर सलामी देती है। हिमालय कहीं हरे रंग का कालीन ओढ़े नजर आता है, कहीं सफ़ेद बर्फ की चादर ओढ़े हुए, कहीं कहीं बादल में लुका छिपी का जो है खेल खेलता सा जो है लगता है। लेखिका को पर्वत क्षेत्र, जादू की छाया, माया एवं खेल लगता है, तो कहीं लेखिका उसे देखकर गहन विचारों में डूब जाती है। उसे वह परम सत्य का अनुभव होने लगता है। नेक्स्ट है ख। यहाँ पे झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? आंसर है झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उसे अब सब ठहरा हुआ सा और अर्थहीन सा लग रहा था। उसके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। नेक्स्ट पार्ट गए मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आंसर है मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक ने इस निबंध में बताया है कि लेखक की भीतरी व्यवस्था ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो पाता है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 + 2 + 2 ये आपका टोटल 7 नंबर का रहेगा। अड़े पार्ट क्वेश्चन 14 आदर्श जीवन मूल्य माध्यम के आधार पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 8 नंबर। कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। पहला प्रश्न है फर्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी जीवन में आप ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, यानी कि प्रसन्न कर सकते हैं किस प्रकार? तो इसका आंसर है परम पिता परमात्मा ने हमें सब प्राणियों से श्रेष्ठ मनुष्य बनाकर भेजा। यदि हम अच्छी पढ़ाई एवं अच्छे गुणों के साथ जीवन को अच्छा बनाकर रह रहे हैं तो भगवान भी जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। ख पार्ट इसका मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे आंकी जाती है? सफलता के सूत्र पाठ के आधार पर बताइए। इसका आंसर है मनुष्य की श्रेष्ठता के लिए कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं, यानी कि 5 तरीके बताए गए हैं।
सबसे पहला है अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा चेष्टा और लास्ट देव। इसका अर्थ यह है कि कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा। अधिष्ठान आधार के बिना के कोई भी काम नहीं किया जाएगा। क्रिया के लिए करण यानी कि साधन होने से ही कर्ता क्रिया करेगा, नहीं तो कर्म सिद्धि कैसे होगी। गेपार्ट आकाश गुप्ता को स्टील कंपनी में किस प्रकार की समस्या थी। इसका आंसर है आकाश गुप्ता को अपने पिता प्रेम प्रकाश गुप्ता द्वारा स्थापित स्टील कंपनी को चलाने में 5 लाख प्रति माह का अत्यधिक बिजली बिल के जो परेशान कर रहा था। गेपार्ट एकलव्य की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों। आंसर है एकलव्य में उत्साह और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। वह दृढ़ निश्चय था और जंगल में अकेला रहकर धन विद्या का अभ्यास करता रहता था। परिस्थिति के अनुसार उत्तम से उत्तम मार्ग का चयन करने वाला था। यही विशेषता हमें सबसे अच्छी लगी है, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार उत्तम मार्ग का चयन कर हम आदर्श बनने का प्रयास करना चाहिए और परिस्थितियों का रोना कभी भी नहीं रोना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है कोलकाता में प्लेग की महामारी फैलने पर निवेदिता ने सेवा कार्यों में क्या योगदान किया। इसका आंसर है सन 1899 में कलकत्ता में प्लेग भयंकर महामारी के रूप में फैला। तब भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथ में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां प्लेग पीड़ितों की सहायता के लिए घरों से बाहर आ गए। इसका एक सुपरिणाम यह निकला कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सतही भावना भी जो है दूर हो गई। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको और भी कुछ पूछना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी जो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से आप कर सकते हैं। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके मिल जाएंगी। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।